स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रसार शिक्षा की। और काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली है। आज हम बात कर रहे हैं, पिछली क्लास में भी हमने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जाना था। आज भी हम कम्युनिकेशन स्किल के बारे में ही जानेंगे कि होता क्या है। वो तो हमने जान लिया था कि जब दो लोग आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें हमने ये भी जाना था कि जब हम कोई बात अपनी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो उस समय जब हमारी जो खुद की, एक मिनट, तो उस समय जो हमारी खुद की विचारधारा है, जो हम अपनी बात बताना चाहते हैं दूसरों तक, वो क्या होती है, यूनिक होती है। हम अपनी यूनिक बातों को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, मतलब उसे कॉमन कर रहे हैं, मतलब आम व्यक्ति तक अपनी बातों को पहुंचाना क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन स्किल कहलाता है। आज जो है इससे रिलेटेड और कई सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। एक्चुअली आज आपको हो सकता है थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा अंतर दिखे, क्योंकि आज क्लास शूट करते समय ही मेरा जो ट्राइपॉड है वो ब्रेक हो गया था, तो उसको अभी रिपेयर करवाना है। अभी तुरंत नहीं हो पाएगा, तो मैंने सोचा आज की क्लास अगर मिस हो गई तो फिर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। तो कोशिश तो की है मैंने, फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको लगी हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो इस क्लास में तो नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दी जाएगी। चलिए बात करते हैं आज। सबसे पहले संदेश या फिर मैसेज, इसमें ये क्या है, स्पीड। संदेश या मैसेज जो होता है इसमें क्या होती है, स्पीड के अनुसार हमें इसे याद करना है। तीन, मतलब अब कोई भी संदेश है, मैंने ट्रिक बनाकर आपको याद कराने की कोशिश की है कि ये 3-4 चीज़ें हमें, इसमें 4-5 चीज़ें जो है लर्न करनी है। तो ये याद करने के लिए एक ट्रिक से, ताकि एक अरेंज हो जाए, तो स्पीड हमें याद रखना है, SPEED, स्पीड। स्पीड से हमें क्या याद हो जाएगा, एस से क्या होता है, सिंपल। संदेश कैसा होता है, ये इसकी सारी एडवांटेज है। मैसेज कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल अपने कोई भी कार्य है तो उसमें इम्प्लीमेंट किया जा सके। दूसरा आपका आएगा ई से इकोनॉमिक होना चाहिए। इकोनॉमिक का मतलब वही कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है या स्टेटस है उसके अनुसार जो है संदेश होना चाहिए। मीडियम जो है उसके अनुसार होना चाहिए, ताकि वो हर व्यक्ति उसे अफोर्ड कर पाए। इसके बाद में आता है इफेक्टिव, ये प्रभावित भी होना चाहिए। और डी का मतलब होता है डुप्लीकेबल, यानी इसे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाया जा सके। तो ये कितनी थी आपकी, 1 2 3 4 5 जो है क्वालिटी है किसकी, संदेश की। संदेश इस तरह का होना चाहिए। स्पीड आपको याद रखना है। मैसेज के कितने घटक होते हैं, मैसेज या संदेश के 3 घटक होते हैं। पहला है आपका कोड। देखिए, जब हम कोई भी मैसेज पहुंचा रहे हैं किसी के पास, तो पहले वो कोडिंग में होता है, हम कोड में पहुंचाते हैं। जैसे कंप्यूटर में भी हम कोई मैसेज पहुंचा रहे हैं तो वो कोड में होता है। कोडिंग हम उसकी करके रखते हैं, कोडिंग प्रोग्राम में भी होती है, तो उसी तरह से हम कोडिंग रखते हैं उसकी। उसके बाद में इसको अंश यानी कंटेंट होता है, और उसके बाद में इसकी विवेचना की जाती है। कोडिंग की गई, फिर उसके बाद में उसको अंश यानी उसके टुकड़े किए गए, और फिर उसको समझाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट यानी उसे समझाया जाता है। क्या है, संदेश क्या होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। इसमें क्या आएगा कि कोडिंग किस तरह से की गई है, किस तरह से अपनी बात को पेश किया गया है, क्या ये बात हमारे लिए यूजफुल है। और नेक्स्ट जो है विवेचना, ट्रीटमेंट, यानी जब हमने संदेश भेज दिया किसी के पास, तो उसके बाद प्रतिक्रिया क्या रहेगी उस व्यक्ति की। तो वो सारी चीजें हैं, तीनों चीजें इसमें आ जाएंगी। अब 7 कम्युनिकेशन, 7C कम्युनिकेशन, ये 7 C हमें याद रखने हैं कम्युनिकेशन में। पहला C है कंसर्न, यानी संक्षिप्त होना चाहिए। कंसर्टेडनेस यानी मूर्तता होनी चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें, क्लैरिटी।
उसके बाद कर्सी होनी चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए, और फिर करेक्टनेस, उसे शुद्ध किया जा सके अगर गड़बड़ है तो, और इसके बाद में कंप्लीटनेस यानी संपूर्ण होना चाहिए, और फिर कंसीडरेशन यानी सोच विचार इसमें किया जा सके। 7C है, कौन कौन से कंसिस्टेंस संक्षिप्त होना चाहिए, कंसंट्रेटनेस यानी मूर्तता होनी चाहिए, कॉन्क्रीट जिसको बोलते हैं, क्लियरिटी होनी चाहिए, इसमें ई आएगा आगे, क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, कर्सी होनी चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए, करेक्टनेस उसे शुद्ध किया जा सके, और कंप्लीटनेस संपूर्ण होना चाहिए मैसेज, और इसके अलावा कंसीडरेशन उस पर सोच विचार किया जा सके। संचार प्रक्रिया कैसे होती है, इसमें क्या है, ये सारे एक ही नाम है, प्रेषक, संचारक और सेंडर। सेंडर यानी हम संदेश भेजने वाले, उसके बाद क्या संदेश है वो जाएगा, और फिर मीडियम आ जाता है, और उसके लास्ट में ग्रहण करता, पहले सेंडर, फिर जो मैसेज है वो फिर किस मीडियम से जा रहा है, और फिर लास्ट में ग्रहण करता। ये चार चीजें हमें इसकी याद रखनी पड़ेंगी। प्रक्रिया हमें याद है कि पहले सेंडर है, फिर मैसेज है, फिर मीडियम है, और फिर ग्रहण करता है। एलिमेंट क्या है कम्युनिकेशन के, पहले सेंडर आएगा संदेश, फिर मीडियम आएगा, रिसीवर आएगा, और इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, SMCR संदेश, मैसेज, सी से SMCR जो है इसी का है, ये M तो इन दोनों में आ जाएगा आपका। देखिए सेंडर हो गया, संदेश यानी मैसेज भी होता है और मीडियम भी होता है M से, तो ये M जो है दोनों में आ जाएगा, और CR यानी ये रिसीवर जो है उसके लिए लिया गया है। तो ये है, ये क्या क्या हमने देख लिया आज, SMTCR, ये किसने दिया था, दहामा ने। S से सेंडर, M से मैसेज, T से ट्रीटमेंट, और C से आपका चैनल यानी मीडियम, और R से रिसीवर। तो ये है SMCR। S का मतलब सेंडर, M का मतलब मैसेज, T का मतलब ट्रीटमेंट, C का मतलब चैनल, और R का मतलब रिसीवर यानी जिसके पास पहुंचा है। तो ये है संक्षिप्त, एक बार फिर से देख लेते हैं। छोटी क्लास है आज, एक्चुअली आपको पता ही है टाइप बोर्ड जो है 2 क्या है, नेक्स्ट क्लास जो है बड़ी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो हम देख लेते हैं संदेश। संदेश क्या, इसमें हमने याद कैसे की, इसकी क्वालिटी संदेश की, S से सिंपल हो गया, P से प्रैक्टिकल, E से इकोनॉमिक, और एक और ये उससे इफेक्टिव, और लास्ट जो था उससे हमने देखा था डुप्लीकेबल। ये जो है एक संदेश यानी मैसेज की क्वालिटी है। मैसेज के 3 घटक थे, कूट यानी कोड में किस तरह से उसे अपनी बात को किस तरह से पहुंचाया जा रहा है ना, किस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है, अंश यानी यूजफुल है कि नहीं, और विवेचना यानी ट्रीटमेंट यानी उसके बाद में जब हमने अपनी कोई बात कह दी है तो उसको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। आगे आता है C ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से हैं, कंसिस्टेंस यानी संक्षिप्त होना चाहिए, कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए, मूर्तता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्ट हो मैसेज, घुमा फिरा के ना कही गई हो बात, स्पष्ट रूप से कही गई हो, कर्टसी होनी चाहिए, उसमें शिष्टता होनी चाहिए, करेक्टनेस परिशुद्धता होनी चाहिए, शुद्ध किया जा सके, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए, और कंसीडरेशन यानी सोच विचार किया जा सके। तो ये 7C आपको याद करने ही पड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर दहामा का हमने देखा कि क्या था, SMTCR नॉर्मल जो रूप था वो तो SMCR है, लेकिन दहामा ने दिया है SMTCR, T एक्स्ट्रा है इसमें, दहामा वाला जो है इसमें T एक्स्ट्रा है। वैसे नॉर्मल क्या है, SMCR है, T अलग से है, वो T याद रखना, T से ट्रीटमेंट होता है। तो संचार प्रक्रिया में प्रेषक होता है जो सेंडर है वो, फिर उसके बाद में संदेश जो मैसेज है वो, और उसके बाद में मीडियम होगा, और लास्ट में आपका क्या होगा, रिसीवर होगा, SMCR। और दहामा ने एक T और जोड़ दिया इसमें, T SMTCR, सेंडर, मैसेज, ट्रीटमेंट, चैनल और रिसीवर। तो ये था, ये छोटी क्लास है,
पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्लास मिस ना हो इसलिए मैंने इसे आज की क्लास को स्किप नहीं किया। ये थी आज की छोटी सी क्लास और उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप अभी भी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें ताकि जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्लासें हैं आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल से जुड़े रहने के लिए होम साइंस विद पूजा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।